21 वाले मुद्दे पे मैं इन दोनों का समर्थन करता हूं, मौलाना मदनी का भी और ओबीसी का भी, कि संसद में खड़े होकर ये आवाज उठा रहे हैं गौ माता के लिए और ये साफ साफ कह रहे हैं। और ये और भी बहुत सारे ऐसे इमाम हैं, मौलाना जैसे मदनी हो गया, और भी उन्होंने बिल्कुल खुले मन से ये कहा है कि इस बकरा ईद पे कोई भी मुसलमान गौ माता की कोई भी बलि ना दे। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस तरह की आज मुस्लिम समाज के लिए एक कहीं ना कहीं आईना दिखाया है। ए गौ पुत्र, तुझे ये नजर आ गया कि ये मौलाना इस तरह की बात कर रहे हैं, मुसलमान ये बात कह रहे हैं, ये तो तुझे खूब नजर आ गया, इस तरह की बातें नजर आ गई कि कुर्बानी कहाँ होगी कहाँ नहीं, ये तो तूने सुन लिया ए गौरक्षक, ए गौ पुत्र। लेकिन तुझे ये खबर तूने नहीं देखी, ये तूने नहीं देखा मुसलमान कह रहे हैं कि तेरी गाय माता को जो है कि राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। इस पर तूने आवाज क्यों नहीं उठाई है अभी तक रे? तूने यहाँ तो अच्छी बात है, हाँ मुसलमान नहीं करता है कुर्बानी, गाय पे नहीं करता है ना, मुसलमान गाय पर कुर्बानी नहीं करता है। हालांकि गाय के नाम पर क्या हो रहा है, कहां पर गाय पे कुर्बानी होती है, कौन से स्टेट में होती है, वहां पर कहां पर कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है बीफ की, कहां पर क्या हो रहा है, कितना बीफ सप्लाई होता है, और हिंदुस्तान के अंदर यूपी के अंदर से कितना बीफ सप्लाई होता है, तो वो सारा कुछ पता है, तुम भी सब जानते हो अच्छे तरीके से, सबको पता है। लेकिन तुम जो है ना सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हो। तो तू एक बार इस पे भी तो बोल जा कम से कम कि मुसलमान जो कह रहे हैं, ये तो तुझे नजर आ गया है, ये तो बड़ी जल्दी नजर आ गया तो ये, क्योंकि वहां पर तो ये पकड़ने को मिल रही है कि बात गाय पे ये, हालांकि कहा उन्होंने या नहीं कहा, तो अपने पास से बात कह रहा हो भले ही कि, लेकिन तू ये तो सुन ले कम से कम, इस पर तो तू बोल कि मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तेरी माता जी को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं, तो तू क्यों नहीं इस पे बोलता है? इस तरह की तू हो गया या तेरे और यार दोस्त हो गए, तेरे जितने भी तुम नफरती हो रहे सारे, तुम इस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? गौ माता के नाम पर जो तुम, गौकशी के नाम पर जो तुम फर्जी लिंचिंग करते हो जगह जगह, तुम नाटक बना के रख देते हो, तो फर्जीवाड़ा करते फिरते हो तुम जगह जगह, जो है तुम दंगे करते हो जगह जगह तुम, तो वो नहीं होगा कुछ भी। फिर राष्ट्रीय पशु घोषित अगर हो जाएगा, उस पर उम्र कैद की सजा भी रखी जाए, उसके ऊपर एक नया कानून बनाया जाए, तो यहां पर तो क्यों नहीं बोलता है भाई? है यहां पर बोलना। अब तेरे चाहने वाले, तेरे शुभचिंतक जो तेरे फॉलोवर्स हैं, उनके लिए भी मैं ये पैगाम देता हूं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, जब गौ रक्षक हैं, ये गाय की रक्षा करने वाले हैं, तो फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग जो की जा रही है, तो फिर ये लोग उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको उलमा का जो भी मौलाना ने किसी ने भी अगर ये बात कही है, तो इसको तो इसने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करा, उस पर बोला भी, वीडियो भी बना दी इसने, लेकिन अभी तक इस पर ये क्यों नहीं बोला है कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं जो मुसलमान, तो उनकी मांग को पूरा किया जाए? इस पर क्यों नहीं बोल रहा है? करो ना यार, अच्छी बात है ना ये तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है भाई। ये तो बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा मुसलमान के लिए, अगर मुसलमान कहीं पे भी गाय अगर काटता है, कुछ करता है, तो उसके लिए तो बहुत खतरनाक साबित होगा, इससे ज्यादा खतरनाक साबित होगा, उम्र कैद होगी सीधी। राष्ट्रीय पशु को अगर किसी ने काटते हुए किसी तरह से पकड़ गया अगर कोई, तो उसको तो बहुत तगड़ा मामला हो जाएगा उसके लिए। तो राष्ट्रीय पशु मुसलमान नहीं करता, कुर्बानी भी नहीं करता गाय पर। जहां की हुकूमत जिस जानवर को अगर मना कर दे, जिस जानवर पर अगर बैन लगा दे, तो उस जानवर पर कुर्बानी तो वैसे ही नहीं होगी, वैसे ही मुसलमान नहीं करेगा कुर्बानी। तो तुम इसलिए सिर्फ गौकशी के नाम पर फर्जी लिंचिंग करते हो, फर्जीवाड़े करते हो, दंगे करते हो, सिर्फ इस पर राजनीति होती है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घरों में चूल्हे जलते हैं गाय के नाम पर, तुम्हारे घरों में गाय के नाम पर चूल्हे जलते हैं बेटे, इसलिए समझ जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नजर बद से महफूज फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।